लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंगा समग्र अवध प्रांत की प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक हुई संपन्न। बैठक में कई जिला अध्यक्षों की भागीदारी मौजूद रही। मां गंगा, गोमती नदी एवं अन्य नदियों में जिस प्रकार जलकुंभी एवं तमाम प्रकार की गंदगी जल में देखी जा रही है, विशेषकर कुडिया घाट पर अव्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर सफाई की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे रहना और ये जो है आज का एक जो ज्वलंत समस्या है कि हमारी माता समान नदियाँ जो हैं, जो छोटी और सहायक नदियाँ हैं, वो मृत प्राय हो गई हैं या उनका अस्तित्व अतिक्रमण के कारण खत्म हो रहा है। इसके अलावा जो बड़ी नदियाँ हैं वो हमारे घरों के कचरा, मैला और सीवेज धोने का एक साधन मात्र रह गई हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। तो इस मुद्दे को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें नदियों की अविरलता और निर्मलता के ऊपर चर्चा होगी। मैम, क्या वजह रही है कि सपा सरकार में हमारी गोमती नदी पर बहुत ध्यान दिया गया था, बहुत साफ सफाई हुई थी, ये सबको मालूम है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है नदी को लेकर और धार्मिक स्थलों को लेकर जैसे वार्ता करती है कि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक देखिए इस समय गोमती क्या कह रही है, रो रही है, मतलब इतनी गंदगी हो गई है गोमती में कि उसको जो वजूद है खोता जा रहा है, साफ पानी कहीं दिख नहीं रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सपा सरकार में जो गोमती नदी को बांध दिया गया, तो वो जानकारी का अभाव कह सकते हैं। नदियों को बांधा नहीं जा सकता, फिर उनका जो बालू और सिल्ट है वो उसी वही इकट्ठा होता रहेगा। ऐसे जब नदी को बांधा नहीं जाता है, दोनों तरफ से कुछ बनाया नहीं जाएगा, तो वो नदी किनारे की तरफ करती है, तो वो और नुकसानदायक हो गया। उसकी वजह से और नुकसान हुआ है हमारी गोमती नदी का। तो इसकी सफाई को लेके आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं इस समय? हम लोग इसके लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच में सफाई अभियान चलाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं और इसके अलावा सरकार से हमारी लगातार बात चल रही है कि नालों को कैसे बंद किया जाए इसमें गिरने से। ये सारे काम। तो इसमें सरकार से कोई आपको अनुदान मिलता है? नहीं, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन गंगा समग्र, इसमें हमें सरकार से कोई। तो आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हैं? हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसकी जो अनुषंगिक संगठन है उससे तो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जो नदियां हैं वो हमारे सनातन धर्म में नदियों को जीवित देवी की संज्ञा दी गई है और नदियों के साथ क्या व्यवहार करना है इसका स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। तो आपको एक उसके नदियों में गंदगी नहीं फैलानी है, उसमें फूल विसर्जन ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको नदियों के साथ एक देवी अपनी माता के समान आप व्यवहार करिए, क्योंकि वो हमारा अपने जल से माँ के समान पालन पोषण करती है। बैठक रखी गई है यूपी प्रेस क्लब में, क्या किन बिंदुओं पर ये बैठक आपकी रखी गई? गंगा समग्र की ये बैठक अवध प्रांत के सभी जिलों की बैठक है, यानी इसमें हमारे 14 शासकीय जिले हैं और 26 हमारे संघ दृष्टि से, स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से 26 जिले हैं। इन जिलों के सभी कार्यकर्ताओं के जिला संयोजकों और सह संयोजकों को, प्रांत के क्रांति कार्यकारिणी के सदस्यों को, भाग संयोजकों को रखा गया, इस बैठक में बुलाया गया। मुख्य उद्देश्य माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर के हमारा अभियान है, जो अभी हमारा जन जागरण अभियान आज से प्रारंभ होकर के और अगले महीने की 5 तारीख तक चलेगा। यह अभियान के अंतर्गत हम माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता और साथ ही वृक्षारोपण का, अगले जो महीने वृक्षारोपण का अभियान आने वाला है, उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि सभी जिलों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो सके। माँ गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, उन सारी सहायक नदियों का हम निर्मलता और अविरलता उनकी कर सकें और साफ सफाई के साथ में जो जल स्रोत हैं जितने भी हमारे, उनको हम पुनर्जीवित करने पर क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर हम लोगों की बैठक रखी गई। तो अभी तक बैठक में कितने लोग शामिल थे आज? अभी हमारी बैठक में लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधि आ चुके हैं और 55 लोगों की अभी संख्या यहाँ पर है। 55 लोग हैं जो विभिन्न जिलों से आए हैं। इस समय गोमती की जो दशा है गंदगी को लेकर, तो उसमें कितना प्रयासरत हैं आप? देखिए, हम लोगों के अभियान लगातार चलते रहते हैं। अभी हमने पिछले महीने
स्वच्छता अभियान चलाया था, जलकुंभी हटाने को लेकर के भी अभियान चलाया था। लिख करके लगातार शासन को दिया जा रहा है कि हम गोमती माता को कैसे बचाएं, क्योंकि माँ गोमती को इस समय बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत बुरी हालत में है। लगातार 32 नाले इस पर गिर रहे हैं, उसको लेकर भी हमने लिख करके शासन को दिया है। और हम लोगों का अब एक उद्देश्य बन गया है कि माँ गोमती को बचाने के लिए अगर हमें आंदोलन की तरफ भी जाना पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन की तरफ जाएंगे। जैसे कि लखनऊ का पर्यटन स्थल है कूड़िया घाट, और इस समय वो गंदगी के मतलब जद्दोजहद में है, उसको लेके आप क्या कर रहे हैं? गंदगी कूड़िया घाट पर ही हमने अभियान चलाया था स्वच्छता का। हमारे सारे कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं और जितने लोग हमारे लखनऊ जिले के लोग थे, सब लोग उतर करके माँ गोमती में उतरे थे, उतर करके जलकुंभी को हटाया, साफ सफाई किया। इस तरह अभियान हमारे चलते रहते हैं, हर महीने एक अभियान हमारा होता ही होता है, लेकिन वह सिर्फ जन जागरण का अभियान ही बन करके रह जाता है। जब तक कि जनता नहीं जागेगी, जब तक सरकार नहीं जागेगी, तब तक कुछ विशेष तरीके से कार्य नहीं हो सकता। सरकार से कोई अनुदान आपको मिलता है इस कार्य के लिए? कोई अनुदान नहीं मिलता है। हम लोग स्वयं सेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रेरित संगठन है, तो हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सांघिक संगठन है, इसलिए हम लोग को अनुदान नहीं मिलता, हम लोग स्वयं सेवा करते हैं। तो मौजूदा सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? मौजूदा सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे माँ गोमती की गोद में, जिसमें हम लोगों को स्नान करना चाहिए, जहाँ हम लोग आचमन करना चाहिए, जल आचमन करने योग्य नहीं बचा है, नाले के रूप स्वरूप ले चुकी माँ गोमती, तो उसकी सुरक्षा करें, उसके लिए STP बनाए, या जो हमने योजना दी हुई है वो इस योजना पे कार्य करें।